Regards of the day everyone. Today we will discuss about the physiology of urine formation. मतलब हमारी किडनी ब्लड को कैसे फिल्टर करती है, कैसे कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या तो उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दूसरा होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये 3 स्टेप होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो मेन जो आपका यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। इस प्रोसेस में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये सब कहाँ होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये आपका होता है बोमेन कैप्सूल में। कहाँ पे? बोमेन कैप्सूल में। और रेनल कैप्सूल, जैसा इस डायग्राम में दिखा रहा है, ये बोमेन कैप्सूल ये है। रेनल कैप्सूल, इसमें फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलर, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद जब फिल्ट्रेशन होता है तो फिर वहाँ से आता है तुम्हारा पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, उसमें आता है तुम्हारा ब्लड। फिर वहाँ से आपका रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस और डिफरेंट जो यूजफुल आयंस होते हैं, जो कि ब्लड फिल्ट्रेशन की ड्यूरेशन में जो ब्लड में आ जाते हैं, वो चीज़ रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद ये होता है पीसीटी से आता है आपका लूप ऑफ हेनली में, उसमें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, इन दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग टाइम पे आपकी एब्जॉर्ब होती हैं। उसके बाद आता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब। उसमें क्या होता है? उसमें आपका ट्यूबुलर सीक्रेशंस होता है, मीन्स जो एब्जॉर्ब, जो मतलब यूजफुल के साथ साथ जो वेस्ट भी अगर एग्जिट आउट हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, तो वो चीज़ दोबारा आपकी डीसीटी में चली जाती है। उसके बाद सीटी, कन्वोल्यूटेड ट्यूब आता है, वहाँ से वो चीज़ कलेक्ट, उसमें जो फिल्टर यूरिन पहुँचेगा वो प्योर और बेसिक फिल्टर यूरिन होगा। तो अब हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। इट टेक प्लेस थ्रू द सेमी परमिएबल वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बोमेन कैप्सूल। जैसे मैंने बताया था, ये क्या होता है, इसमें एसपीएम सेमी परमिएबल वॉल होती हैं, जिसके थ्रू कहाँ होती हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में और बोमेन कैप्सूल में, जहाँ पे क्या होता है आपका, जहाँ पे तुम्हारा वो होता है क्या, फिल्ट्रेशन। तो मेन फिल्ट्रेशन यूनिट होती है ये आपकी किडनी के अंदर भी कहाँ? नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के अंदर होता है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल। उसके बाद जो एफरेंट आर्ट्रियोल, 2 आर्ट्रियोल्स होती हैं जो हमारी ब्लड लेके आती हैं। एक होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरी होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, एफ एफरेंट, एफ एफरेंट। तो एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है? एफरेंट आर्ट्रियोल सप्लाई ब्लड टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये जो वो है जो कि आपके ब्लड में, जो आपकी ये वो आर्टरी है जिसके थ्रू ब्लड आता है आपके ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। और इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, हार्मफुल सब्सटेंस भी हैं, यूजफुल सब्सटेंस है। मतलब ब्लड है, उसमें आपके ग्लूकोज भी होगा, अमीनो एसिड्स भी होंगे, विटामिन भी होंगे, हार्मोन्स भी होंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे, और आपका वेस्ट भी होगा, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सारी आयन भी प्रेजेंट होंगे इसमें। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या है? ये वो आर्ट्रियोल है जिसमें ग्लोमेरुलर कैप्सूल में, जिसमें वो आ रहा है आपका क्या, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसमें फिल्ट्रेशन होता कैसे है? इसमें फिल्ट्रेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेशर। और ये हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल बड़ी होती है आपकी साइज में, डायमीटर में, मतलब उसका साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर, जिसके थ्रू क्या होता है, ड्यू टू विच द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ आर्टरीज ब्लड लिविंग द ग्लोमेरुलस क्रिएट द प्रेशर। तो जो जब ये मतलब एफरेंट से एफरेंट में आती है आर्ट्रियोल में, तो वहाँ पे वो बनाती है प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से होता है आपका फिल्ट्रेशन। तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो ब्लड बना रहा है किसके बीच में? एफरेंट आर्ट्रियोल से एफरेंट आर्ट्रियोल में जब ब्लड आ रहा है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है वो, उसका डायमीटर बड़ा होता है और एफरेंट का छोटा होता है। तो ये ट्रांसमिशन होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ, मतलब प्रेशर की बेस पे ये वो होता है ट्रांसमिशन और फिल्ट्रेशन। तो द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स द ब्लड टू लीव द ग्लोमेरुलस रिजल्टिंग इन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये वो प्रेशर है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये वो प्रेशर जो आपकी बॉडी या जो आपका ब्लड आपकी कैपिलरीज उस पर लगा रहा है फिल्ट्रेशन की ड्यूरेशन में, आपकी वॉल्स पे, सेमी परमिएबल वॉल्स पे जो लगा रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज पे, ये वो होता है प्रेशर। ठीक है। तो एक कैपिलरी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो मतलब प्रेशर होता है वो 55 mmHg होता है ग्लोमेरुलस में,
जो ग्लोमुलरस जो बताया मैंने, ग्लोमुलर कैपिलरीज और बाउमन कैप्सूल, इसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो होता है 55 mm पर एच जी। ठीक है, और ये प्रेशर को मतलब अपोज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड। अब ब्लड भी इसमें मतलब ये तो ग्लोमुलर कैपिलरीज का प्रेशर था, ग्लोमुलर कैपिलरीज जो प्रेशर लगाई थी वो था। अब जब ब्लड आता है तो वो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर अलग लगाता है। ठीक है, तो वो कितना लगाता है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्रोवाइड मेनली बाई प्लाज्मा प्रोटीन अबाउट 4 पास के किलो पास, मतलब कितना लगाता है? 30 mm पर एच जी। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, जैसे ब्लड इसमें आया, डायग्राम में देखिए एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आ रहा है, एफरेंट आर्टियोल की तरफ जा रहा है, तो वो उसमें जब ये इसमें आएगा तो इसमें प्रेशर लगाएगा। 55 mm एच जी तो इसके अंदर का प्रेशर हो गया, और 30 mm एच जी आपका ये ब्लड है वो ब्लड प्रेशर लगा रहा है। उसके बाद जो फिल्टर हो गया ब्लड इसमें आ गया तुम्हारे लूपर फैनले में, ये इस तरह से है, इस डायग्राम को ऐसे देखो, ये जो आया, तो जब ये इसमें आएगा ब्लड मतलब फिल्टरेट, तो जो फिल्ट्रेट आ गया इसमें, तो वो फिल्ट्रेट भी ग्लोमुलर कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर लगाएगा उल्टा, इस तरह से ग्लोमुलर कैपिलरीज पर फिल्टरेशन, वो जो फिल्ट्रेट आ गया बाहर वो प्रेशर लगाएगा, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो ब्लड का है वो लगेगा। तो 30 mm पर एच जी ब्लड का हो गया, और 15 mm पर एच जी जो फिल्ट्रेट आपका निकल के आया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, जब ब्लड थ्रू फ्लैशली पास हुआ ऐसे फोर्सफुली एफरेंट से एफरेंट आर्टियोल की तरफ, तो 55 mm एफ जी तो ग्लोमुलस का वो था फिल्टर मतलब प्रेशर, और ब्लड का आया 30 mm प्लस एच जी, और वो उसका आया 15 mm जो फिल्ट्रेट, जो जैसे पास हो गया तो फिल्ट्रेट भी लगाएगा ना प्रेशर, तो ये वो प्रेशर आया। ठीक है, तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हुआ वो कितना हुआ? 55 माइनस 45 दैट इज 10 mm प्लस एच जी। तो इस प्रेशर से हमारा ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमुलर कैप्सूल में। इसके अंदर जो प्रेशर से मतलब जो ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है उसका वो 10 mm एच जी से मतलब वो डिफरेंस से फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, तो वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल पास थ्रू द फिल्ट्रेशन स्लिट। तो इसमें क्या होता है, जब ये पास हो रहा है तो इसमें आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स पास नहीं होती हैं ब्लड में से, मतलब ये ग्लोमुलर कैप्सूल में से आपकी प्लाज्मा प्रोटीन पास नहीं हो रही हैं, केवल क्या पास हो रहा है, बाकी अदर सब्सटेंस जैसे आपके आयंस हैं, एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, ये ग्लूकोज है, ये सब चीज़ें पास हो जाती हैं। ठीक है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन है और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो रह जाते हैं कहाँ पे? कैपिलरीज में। इसलिए जो आपकी यूजफुल प्रोटीन है प्लाज्मा प्रोटीन, वो आपकी फिल्ट्रेशन के टाइम पे किडनी में पास नहीं, मतलब नेफ्रॉन में ग्लोमुलर कैप्सूल से पास नहीं हो पाती, वो ब्लड में रह जाते हैं। उसके बाद जो फिल्ट्रेट निकल के आता है, इसमें जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ 10 mm एच जी प्रेशर के डिफरेंस से जो फिल्ट्रेट आया वो क्या करता है, वो तो फिल्ट्रेट उसमें क्या होता है तुम्हारा? वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम ग्लोमुलर कैप्सूल में? नेफ्रिक फिल्ट्रेट और ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमुलर फिल्ट्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लोमुलर कैपिलरी से आया है, ग्लोमुलर कैप्सूल से पास हो गया है, इसलिए से ग्लोमुलर फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है फिल्ट्रेट का जो किडनी पास करती है वो कितना होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, तो उसको बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेट रेट। तो हेल्दी एडल्ट में कितना होता है? 125 ml पर मिनट आपका मतलब किडनी फिल्टर करती है दोनों ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमुलर कैपिलरीज के थ्रू ये इतना फिल्ट्रेट बन के आता है। कितना होगा ये? लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट एक दिन में बनता है दोनों किडनी से। ठीक है, तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन समझ में आया। इस प्रोसेस में क्या होता है आपका कि सबसे पहले मतलब जो एसपीएम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बोमेंस कैप्सूल की, तो एफरेंट आर्टियोल से जो आपका ब्लड आता है, ब्लड उसमें एफरेंट आर्टियोल वाले ब्लड में क्या होता है आपके? हाँ, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, है ना, यूरिक एसिड होता है, और आपके क्रिएटिनिन होता है, यूरिया होता है, ये आयंस होते हैं। ठीक है, तो आर्टियोल का डायमीटर ज़्यादा है, एफरेंट का डायमीटर कम है, तो इसके बेस पे मतलब तो इसमें इस वजह से एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाता है, ब्लड बनाता है। ठीक है, तो वो तो जो ग्लोमुलर कैपिलरीज है या ग्लोमुलरस है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है फिक्स 55 mm एच जी, और ब्लड उस पर कितना प्रेशर डालता है? 30 mm एच जी। और जो फिल्ट्रेट हो रहा है तो जो फिल्ट्रेट बनता है तो फिल्ट्रेट भी डालता है थोड़ा सा प्रेशर, तो वो कितना डाल रहा है? 15 mm पर एच जी। तो इसलिए जो हमारा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया वो 55 माइनस 45 दैट इज 10 mm एच जी। तो इस रेट से इस मतलब फिल्टरिंग प्रेशर डिफरेंस से हमारा फिल्ट्रेशन होता है ब्लड
आर्ट्रियोल्स मतलब ब्लड फोर्स लगाता है इस पर, कैपिलरीज पे और ग्लोमुलस पे, जिससे कि फिल्ट्रेशन होता है। ये मेन फिल्ट्रेशन आपका यही होता है ब्लड का। इसमें आपका क्या होता है, जो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो आपकी ब्लड में रहती हैं यूजफुल, और बाकी ये सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं। और फिल्ट्रेट में क्या क्या आ जाता है, वाटर आता है, ग्लूकोज आता है, अमीनो एसिड्स आते हैं, यूरिक एसिड आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। और जो हमारा ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि हमारी किडनी या ग्लोमुलर एक बार में कितना फिल्ट्रेट कर रहा है, तो वो होता है 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट करता है वो। जी कितना हो गया, 180 ml, 180 लीटर फिल्ट्रेट आपका एक दिन में बना, कहाँ से, ग्लोमुलर से। ठीक है, अब आपका होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब ये कहाँ होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये आपका होता है पीसीटी में, डीसीटी में और लूप ऑफ हेनली में। जैसे इस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं, ये रहा आपका प्रॉक्सिमल पीसीटी, ये डीसीटी, ये आपका लूप ऑफ हेनली, नेफ्रॉन लूप। नेफ्रॉन लूप को आप लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। अब जैसे यहाँ से आया एफरेंट आर्टरी, ये यहाँ से प्रॉक्सिमल ट्यूब ग्लोमुलर कैपिलरी से फिल्टर हुआ नेट 10 mm के प्रेशर से, तो वो सब आ गया आपका पीसीटी के अंदर। अब पीसीटी के अंदर ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, तो इसमें जो होता है, इसमें जो आपका एब्जॉर्प्शन होता है चीज़ों का, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जैसा नाम से पता चल रहा है कि सिलेक्टिव चीज़ें ही आपकी रीअब्जॉर्ब होंगी जो आपकी ब्लड में आ गई हैं। जैसे क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी रीअब्जॉर्ब होंगी। तो ये दो प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस से भी और पैसिव प्रोसेस से भी। जैसे इसमें लिखा है एज द फिल्ट्रेट पास टू द रेनल ट्यूबुल यूजफुल सब्सटेंस, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, विटामिन है, हार्मोन्स है, जो आ जाते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं फिल्ट्रेट से वापस, कहाँ, ब्लड में। कहाँ पे होंगे ये रीअब्जॉर्प्शन, ये होगा आपका प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, पीसीटी के अंदर। ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन सब सब्सटेंस पैसिव होता है। ठीक है, और सम सब्सटेंस का एक्टिव होता है, जैसे मैं बताया एक्टिव पैसिव के थ्रू वो होते हैं। और वाटर किससे थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ऑस्मोसिस से। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट आया आपका पीसीटी के अंदर आपके उससे, तो उसमें से 60 से 70% ही फिल्ट्रेट आता है हेनरी लूप में। इसमें क्या, हेनरी लूप में आपके क्या क्या एब्जॉर्ब होते हैं, एसेंडिंग और डिसेंडिंग लिप्स के अंदर वाटर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब आपके एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, हेनरी लूप्स के अंदर। ठीक है, सो दैट 15 से 20% ऑफ द फिल्ट्रेट रीच द डिस्टल कन्वर्ट ट्यूब। मतलब आपसे पीसीटी से आया आपका कहाँ पे, लूप ऑफ हेनलीज में, और लूप ऑफ हेनली और पीसीटी से ये चीज़ एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ से 60 to 70% आया था ग्लोमुलर कैप्सूल में, ग्लोमुलर कैप्सूल से फिल्ट्रेट होके पीसीटी में। अब वहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ आपका, वाटर का हुआ, सोडियम आयन हुए, क्लोराइड आयन हुए, पोटेशियम आयन हुए, कैल्शियम आयन हुए, हार्मोन्स हो गए, विटामिन हो गई और अमीनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया। ये एब्जॉर्ब होने के बाद तो हमारा डीसीटी के अंदर आते आते 15 से 20% फिल्ट्रेट पहुंच पाता है डीसीटी के अंदर, क्योंकि बाकी तो आपका रीअब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, मोल इलेक्ट्रोलाइट आर रीअब्जॉर्ब, और स्पेशली सोडियम, सो दैट द, इसमें सोडियम एब्जॉर्ब होता है जैसा मैंने बताया ही था, है ना। सो द फिल्ट्रेट एंटरिंग द कलेक्टिंग डक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड क्वाइट डाइल्यूट, तो ये डाइल्यूट हो गया। अब मेन फंक्शन क्या है कलेक्टिंग डक्ट का, ये जो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ है, ये जो सबसे लास्ट में ये डक्ट है, ये होती है कलेक्टिंग डक्ट। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे वाटर जो मतलब एक्सिस वाटर जो निकल आता है ब्लड से, या पीसीटी में जो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो वो सब आके होता है आपका डीसीटी के अंदर एब्जॉर्ब। न्यूट्रिएंट्स सच ए ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो होते हैं एब्जॉर्ब। और जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे ना, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होंगे, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, है ना, ये सब आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होंगे। लेकिन जितने भी नेगेटिव ट्रांसपोर्ट होंगे, जैसे क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब आपके किससे होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और वाटर आपका एब्जॉर्ब होगा ऑस्मोसिस से, और अगर बाई चांस गलती से एक आध कोई प्रोटीन आ भी जाती है तो वो एब्जॉर्ब होती है पिनोसाइटोसिस। तो अब 2 स्टेप क्लियर हो गए आपके, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के डिफरेंस के बेस पे ब्लड फिल्टर हुआ, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स आपकी ब्लड में रह गई, बाकी जो वेस्ट है वो फिल्ट्रेट बन के आपका पीसीटी के अंदर आ गया। पीसीटी में आपका एब्जॉर्प्शन हुआ। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसमें आपका सिलेक्टिव चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है। जो पॉजिटिव आयन्स हैं लाइक सोडियम आयन,
पोटेशियम आयन, ये सब आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। और जो नेगेटिव आयन है लाइक क्लोराइड, ये सब आपकी किसके थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, ये भी एब्जॉर्ब होती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो कहाँ हो रही है? पीसीटी में आया फिल्ट्रेट 60-70%, और वहाँ से वो फिल्ट्रेट आया लूप ऑफ हेनली में, और वो डीसीटी तक पहुँचते पहुँचते सब रीएब्जॉर्ब होते होते वहाँ पे केवल 15 से 20% रह जाएगा, है ना। तो फिल्ट्रेट वो आया उसमें, ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव सब आपके एब्जॉर्ब हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन, इसमें क्या होता है कि जो मतलब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के टाइम पे जो चीज़ें एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब हो गई हैं तो वो वापस से उसके अंदर ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू, मतलब जो चीज़ है वेस्ट अगर गलती से भी आ गया है तो वो चीज़ें वहाँ पे वापस उसमें ऐड हो जाती हैं। तो इसमें ट्यूबुलर सीक्रेशन टेक प्लेस फ्रॉम द ब्लड इन द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। कहाँ होता है ये? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसमें दिखाने इसके अराउंड में पीटी होती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे, जो कि जो मतलब यहाँ से जो ब्लड में से जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब कर रही है वो डायरेक्ट इसको यहाँ पे अटैच करके ब्लड में डालती है, जो यूजफुल थिंग्स हैं। और जो वेस्ट थिंग्स हैं वो उसको वापस इसमें कलेक्टिंग डायरेक्ट और डिस्टिल ट्यूबुल में, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। तो फिर क्या होता है कि कैपिलरीज में होता है टू द फिल्टर इन द रेनल ट्यूबुल्स कैन इंसर्ट द वेस्ट सच ए क्रिएटिनिन और एक्सिस H+ आयन और पोटेशियम आयंस आर एक्टिवली सीक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट टू बी एक्सक्रीटेड। अब जो एक्सिस आयंस हैं, क्रिएटिनिन है, और ये जो अगर मतलब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की में बाई चांस अगर आ गया है ब्लड में तो ये वापस ट्यूबुल्स के थ्रू, इन ट्यूबुल्स के थ्रू, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू वापस उसमें चला जाता है। अब एक्सिस पोटेशियम आयन इज सीक्रेटेड इन द ट्यूबुल्स एंड इन एक्सचेंज सोडियम इज रीएब्जॉर्ब, अदरवाइज इट कॉज अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरलैक्मिया। हाइपरकैलमिया क्या सिचुएशन होती है? ये वो होती है जिसमें कि लेस नंबर ऑफ मतलब एक्सिस में होता है आपके सोडियम आयन, जबकि पोटेशियम आयन एक्सिस में होना चाहिए, है ना। और ट्यूबुलर सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों? हाइड्रोजन आयन जितना आपके ब्लड में होगा वो क्या करेगा? आपके ब्लड में जो ब्लड का पीएच है, जैसे जब इतना ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसमें पीएच आपका जितना भी ऊपर नीचे होता है तो वो वापस मेंटेन होगा। और सब्सटेंस सच एज ड्रग इंक्लूड पेनिसिलिन, एस्पिरिन, तो ये फिल्टर आउट नहीं होते ब्लड से, है ना। तो ये कहाँ रहते हैं? ग्लोमुलस के अंदर। तो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के थ्रू फिल्ट्रेट में डाल आते हैं ये, क्योंकि ये मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गया, क्योंकि उससे ग्लोमुलर कैपिलरी से तो स्मॉल मॉलिक्यूल ज़्यादा था, लेकिन ये एस्पिरिन है, ये ड्रग्स हैं, ये पेनिसिलिन जो भी ड्रग्स होती हैं ये हाई मॉलिक्यूल है, तो ये आपका एसपीएम में रहा, तो ये वहाँ से इन ट्यूब्स के थ्रू ट्रेवल करता है और कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स डीसीटी जो होता है डीसीटी में आ जाता है। और उसके बाद जो ये फिल्ट्रेट बना ये आपका हाइपरटोनिक होता है और ये आता है आपका कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में। तो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में जो आया आपका ये सब चीज़ें ऐड होने के बाद जो क्रिएटिनिन वेटिनिन जो एक्स्ट्रा था वो आ गया इधर, और जो आपकी ड्रग्स हैं वो आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, निकल नहीं पाती वहाँ से लार्जर पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स भी आपके इधर से घूम के आए, है ना। तो ये बन गया। तो फिर जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स में आपका आया तो ये बन गया आपका यूरिन, और ये हाइपरटोनिक होता है। जैसे इस डायग्राम में मैं दिखाता हूँ, जैसे ये यहाँ से आपका जो 3 बेसिस में हुआ, यहाँ पे आपका हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसमें हुआ आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इसमें हो गया आपका ट्यूबुलर सीक्रेशंस। तो ये जो ट्यूबुल्स हैं इनसे आपका सीक्रेशन हुआ कलेक्टिंग डक्ट में। तो 3 स्टेप्स में हो गया। यहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन हुआ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बेस में, या पीसीटी में आपके चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, विटामिन, हार्मोन, ग्लूकोज। डीसीटी में आपके असेंडिंग लूप और डिसेंडिंग लूप में आपका क्या, वो डिसेंडिंग लूप में नेगेटिव आयंस एक्सिस मतलब वो एक्सिट होती हैं इधर, असेंडिंग लूप में आपका डिसेंडिंग में पॉजिटिव आयंस, और डिसेंडिंग में नेगेटिव आयंस आपके एब्जॉर्ब होती हैं, और वाटर एक्सिस आउट होता है। और उसके बाद डीसीटी में पहुंच गया। थर्ड स्टेप ट्यूबुलर सीक्रेशन हुआ। ट्यूबुलर सीक्रेशन में आपका क्या हुआ कि जो आपकी जो इन ये ट्यूबुलर कैपिलरीज में और यहाँ से जो ड्रग हैं जो एब्जॉर्ब नहीं हुई थी वो एब्जॉर्ब डायरेक्ट आपकी इसमें डाल दी आती हैं, और जो एक्सिस क्रिएटिनिन या यूरिया मेटाबॉलिक वेस्ट अगर जो आ जाता है वो ब्लड में, वो वापस से हम इन कलेक्टिंग ट्यूब से कलेक्टिंग डक्ट में डाल देते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में जो आया यहाँ से 60 to 70% यहाँ से फिल्ट्रेट हुआ ब्लड में से जो आया 60 to 70% यहाँ आया। फिर ये एब्जॉर्ब होते होते आते आते यहाँ रह गया यूरिन, मतलब
जो बेसिक यूरिन में वो 20 to 30% फिल्ट्रेट आया आपका डिस्टल ट्यूबल्स में, और फिर वो आपका डायरेक्ट कलेक्टिंग डक्ट में आ गया सारा। और यहाँ पे जो जो एक्सेस मतलब वेस्ट था वो आपका जो अगर ब्लड में आ गया है बाई चांस किस स्टेप में, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, तो अगर बाई चांस गलती से आया तो वो वापस हम डीसीटी के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल देते हैं, और इससे ये कलेक्ट होके यूरिन, इसमें जो यूरिन बनता है वो प्योर यूरिन बनता है, और वो यहाँ से नेफ्रॉन से निकलते हुए कलेक्टिंग डक्ट से निकलते हुए सीधा जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। तो 3 स्टेप हुए बहुत इजी फिजियोलॉजी यूरिन फॉर्मेशन की, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन एसपीएम के थ्रू फिल्ट्रेशन हुआ, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो भी यूजफुल सब्सटेंस इसमें अगर आ गए हैं एब्जॉर्प्शन की मतलब ग्लोमुलर के फिल्ट्रेशन की ड्यूरेशन में पास आउट होके, तो वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब हुआ। और ट्यूबुलर सीक्रेशंस जो एक्सेस में सोडियम पोटेशियम आयंस है या फिर वाटर है, वो सब यूरिन में आपका डीसीटी के अंदर चला जाता है और वो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है, और जो कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचेगा वो एकदम फिल्ट्रेट जो बन के पहुंचेगा, ट्यूबुलर फिल्ट्रेट जो वहाँ पहुंचेगा वो होगा यूरिन, और ये हाइपरटोनिक होता है। अब एक ये है कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ये कंपोजिशन ऑफ यूरिन, वाटर होता है 96%, यूरिया होता है 2%, यूरिक एसिड क्रिएटिनिन पिगमेंट होता है 0.3%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 2%, और जो हमारा स्मेल होता है ना, बैड स्मेल होता है जो यूरिन का, वो होता है यूरिनॉइड की वजह से। यूरिन से जो स्मेल आती है वो आती है यूरिनॉइड की वजह से। और येलो कलर क्यों होता है उसका यूरिन का? ड्यू टू यूरोक्रोम और यूरोबिलिन। यूरोबिलिन क्या है? ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन का, मतलब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होके जो एक प्रोडक्ट बनाता है, ये वो प्रोडक्ट है यूरोक्रोम यूरोग्लोबिलिन। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपके यूरिन में। कंपोजिशन वाटर 96%, यूरिया 2%, यूरिक एसिड क्रिएटिनिन पिगमेंट 3%, 0.3%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट 2%। और ये जैसे जब सिलेक्टिव रिएक्शन में ये हो रहा था लूप ऑफ फैनली में, असेंडिंग लूप डिसेंडिंग लूप, देखो यह है फिल्ट्रेशन हो गया, हाइड्रोजन आयन पोटेशियम, तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, वाटर, ये सब कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है आपका? डिसेंडिंग लूप में। और असेंडिंग लूप में क्या हो रहा है? सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम आयन, और ये डीसीटी में आ गया कंसंट्रेट, तो वाटर एग्जिट आउट होता है, और जो इसमें से निकल के आया वो प्योर यूरिन। आई थिंक समझ में आ गया कंपोजिशन ऑफ यूरिन एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशंस एंड अब कल स्टेप पढ़ेंगे मिक्ट्यूरेशन। मिक्ट्यूरेशन क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। थैंक यू।